हेलो दोस्तों, मैं जिसान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग कैसे होंगे? स्वस्थ हैं बच्चा? आप सभी लोग ने बेहतर ढंग से दीपावली मनाई होगी। आज भी सबसे बड़ी दीपावली है बच्चा। पूरे विश्व वर्ल्ड में दिया और दीप जल रहा है। आप लोग से उम्मीद है आप लोग बेहतर ढंग से त्योहार को मनाए होंगे। त्योहार को देखते हुए बच्चा हम लोग एग्जाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि 24 से पहले यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी का जबरदस्त एग्जाम होने वाला है। ये हम लोग को बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना ही है, चाहे बच्चा दिन रात मेहनत करनी पड़े, है ना। तो आज की हम लोग क्लास लेने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं बच्चा हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो आप लोग जानते होंगे बच्चा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मूलधन जिसे कहते हैं अमाउंट, दर होता है रेट, और सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में समय। ठीक है, ये तीन चीजों से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक, तीनों उसमें भी होता है और तीन इसमें भी होता है। तो आज हम लोग बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। ये बच्चा हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? मूलधन पहला होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन को आप लोग जानते होंगे, पी से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है क्या? दर। दर होता है परसेंटेज में, ठीक है, रेट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? समय, टी वर्ष, टाइम वर्ष होता है वर्ष में। ठीक, ये हो गया, ये तीन। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, साधारण ब्याज, तो आप सब लोग जानते हो साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसआई। सिंपल फार्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100, ये होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा मूलधन और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा मिश्रधन, अमाउंट। ठीक है, आप सब लोग को जानकारी होनी चाहिए बच्चा। मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ दोगे तो ये टोटल बन जाएगा मिश्रधन। ये मिश्रधन किसका बन गया? साधारण ब्याज का। ठीक, अब आते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन पे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी, समय होता है। ठीक, अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसका फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं सीआई, जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इसका फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन क्या है? ये पूरा है, तो लिख दीजिए पी 1+r/100 की पावर टी और माइनस पी। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है? पी कॉमन है, पी बाहर कर लीजिए तो अंदर हो गया 1+r/100 की पावर टी, ये पी बाहर हो गया -1। अच्छा, सीआई का डायरेक्ट फार्मूला हो गया पी ब्रैकेट के अंदर 1+r/100 की पावर टी -1। ठीक है, इतनी सी बच्चा सबको बात समझ में आई हो तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से कि साधारण ब्याज का जो मिश्रधन होगा, मूलधन प्लस एसआई, दोनों को जोड़ के इसका मिश्रधन हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन का फार्मूला होता है पी, ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन है, पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर टी, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो गया ए माइनस पी, ए की वैल्यू ये है तो डायरेक्ट सीआई का फार्मूला आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का पी 1+r/100 की पावर टी -1। बच्चा इसको नोट करिए, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मूलधन कितना है? 1000 रुपया मूलधन है। 1+r कितना है? r 10% बटे 100। समय कितना है? 3। 0 0 कट गया, इसको सॉल्व करिए तो 1000 हो जाएगा। 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा 1000। 11 कितनी बार? 3 बार। तो 11 का क्यूब कर दोगे तो 1331 हो जाएगा, और नीचे 10 का क्यूब कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ गया? 1331। अब हम लोग को क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है? 1331, मूलधन कितना है? 1000। इसको सीधा सलेस कर लीजिए बच्चा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा चमकता हुआ आंसर 331। बच्चे इसका दूसरा नियम जान लेते हैं, फ्रैक्शन से लगाते हैं। फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे? वार्षिक दर 10% है, 10% का मतलब 1/10। तो 10 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हो गया, टोटल कै रुपए हो गया? 11 रुपए हो गया। ठीक, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, तो इसके पावर 3 कर देंगे। 2 वर्ष के लिए होता तो पावर में 2 कर देते। अब ये हो गया 1000
ये कितना आ जाएगा 1331 रुपए। ठीक है, ये है मूलधन, ये है मिश्र धन, दोनों का अंतर कर लो तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा 331। फ्रैक्शन विधि से भी आ गया और फार्मूले से भी आ गया। नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पढ़िए। 8,000 रुपए 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसको बच्चा कैसे लगाएं? फार्मूले से लगाएं कि फ्रैक्शन से लगाएं? फ्रैक्शन से। चलिए, कितना दर है? 5% है, तो 5% फ्रैक्शन को इसको खोलोगे तो क्या आएगा? 1/20 आएगा, है ना। 5/100 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 1/20 आएगा। 20 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हुआ, ये कितना हो गया? 21 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो इसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका भी क्यूब कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा। ये आ गया मूलधन, ये आ गया मिश्र धन। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो दोनों का अंतर करिए तो कितना आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया। चमकता हुआ आंसर आ गया है बच्चा। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फ्रैक्शन विधि, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है फ्रैक्शन विधि बहुत आसान विधि है। जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 1261 रुपया क्या निकालना है? इसमें मूलधन निकालना है। कितना है? 5% वार्षिक दर है, तो बच्चे इसको फ्रैक्शन से लगाइए तो 1 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 1/20 हो जाएगा, तो 20 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हुआ तो कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट 21 रुपया हो गया, है ना। इसके लिए है 3 वर्ष के लिए, तो इसका क्या कर देंगे? होल क्यूब कर देंगे। 2 वर्ष के लिए होता तो 2 वर्ष के लिए होता तो पावर में 2 कर देते। ये आ जाएगा 8,000 रुपए। ये कितना आ जाएगा? 9261। ये मूलधन है, ये क्या है? अमाउंट दिया है। ठीक, हम पूछ क्या रहा है? मूलधन। मूलधन आ गया 8,000 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया है। यदि ब्याज वार्षिक देय हो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का CI 331 रुपए है। कितना है? 10%। 10% का फ्रैक्शन करो तो 1/10 आएगा। 10 से 1 रुपए अधिक मिला, कितना हो गया? 11 रुपए, है ना। 10 रुपए था, 1 रुपए मिला तो 11 हो गया। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष है तो इसका क्या कर देंगे? होल क्यूब कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1331 रुपए आ जाएगा, है ना। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1331 रुपए। ठीक, ये है मूलधन, ये है मिश्र धन, जिसे कहते हैं अमाउंट। दोनों को घटा लोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 331। इसमें क्या पूछ रहा है? मूलधन। मूलधन कितना रुपए आ गया? 1,000। चमकता हुआ आंसर। और 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और 1331 क्या है? बोलो भाई, मिश्र धन। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 4 वर्षों में 20% 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर को मिलाने वाली राशि क्या होगी? मूलधन कितना होगा, है ना। कितना है? 20% वार्षिक दर है, तो 20% वार्षिक दर को लिख देंगे 1/5। ठीक, 5 रुपए था, 1 रुपए का फायदा हुआ, टोटल बोलो क्या रुपए हो गया? 6 रुपए। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब एक बात बताओ, 5 की पावर 4 बोलो कितना आएगा? 5 की पावर 4 ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। 6 की पावर 4 है, बोलो कितना आएगा? 6 की पावर 4 बोलो भैया कितना आएगा? ये आ जाएगा 1296। ठीक है, ये हो गया मूलधन, ये हो गया। किससे गुणा कर दें कि 25,000 रुपए हो जाए? तो इसमें 40 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 25,000 रुपया बन जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें भी 40 से गुणा कर दो तो क्या बनेगा? 51,840 रुपया बनेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है हम लोग से? मिश्र धन कितना आ गया? 51। मिश्र धन कितना आ गया? 51,840 रुपया। चमकता हुआ आंसर। अगर पूछता मूलधन तो मूलधन तो दिया ही है, कितना? 25,000 रुपया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन 10,648 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक दर है 10%। इसका फ्रैक्शन करोगे 1/10 आ जाएगा, तो 10 रुपए था, 1 का फायदा हुआ, ये टोटल क्या रुपए हो गया? 11 रुपए हो गया। कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षों के लिए है। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मिश्र धन दिया है, पहले वाले का मिश्र धन कितना दिया है? 10,648। तो बच्चा ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। अब इसमें कितने से गुणा कर दें कि 10,648 हो जाए?
तो इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। किससे? 8 से गुणा करेंगे तो 10,648 हो जाएगा। फिर 8 से इसमें भी गुणा करिए, तो 8 से इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मिश्र धन समान है, इसलिए इसका सीधा सा मूलधन चमकता हुआ आंसर कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया। बच्चा समझ में आया हो तो जल्दी से नोट करिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि फ्रैक्शन विधि हम लोग को आसान लग रही है या फार्मूले से बताया जाए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए रुपए की कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 रुपए हो जाएगी? ठीक है, 10% है, कितना? 10%। फ्रैक्शन कीजिए, 1/10 हो जाएगा। 10 रुपए में 1 रुपए का फायदा हुआ, कितना हो गया? 11 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे पावर में 2 कर देंगे क्योंकि वर्ष 2 वर्ष है। ठीक, ये हो जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा? 121। ये है मूलधन, ये क्या है? अमाउंट, मतलब मिश्र धन है। जबकि क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है, क्वेश्चन में मिश्र धन क्या दिया है? 1331 रुपए। तो ये इसके बराबर होना चाहिए, मिश्र धन। तो इसमें किससे गुणा कर दें कि ये इसके बराबर आ जाए? तो इसमें 11 से गुणा कर दें तो 1331 बन जाएगा। जब 11 से इसमें किए हो तो 11 से इसमें भी करिए, तो 11 से इसमें करोगे तो इसका मूलधन क्या रुपए आ जाएगा? 1100 रुपए आ जाएगा। चमकता हुआ आंसर। बच्चा वीडियो समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो कल के लिए रखते हैं।